बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारी खवातीन बीमार हुई, हम खुद बीमार हुए, हमारे बुजुर्ग घरों में कैद होकर रह गए। 3-4 मस्जिदें हैं और उन्हें हर तरफ ही जो है ना पानी पानी है। मरियम नवाज साड़ी माँ बनी है, लेकिन उन्होंने साढ़े वास्ते की सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। ये क्या आपके हाथ में किस चीज़ की रसीद है? टैक्स देते हैं हम हर महीने, ये 1000 रुपया देता हूँ उसी पेट का। हम मौजूद हैं एक ऐसे इलाके में जिसके अकब में तमाम तर वो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, वो हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिन्हें ख्वाबी हाउसिंग सोसाइटीज कंसीडर किया जाता है। लेकिन उन हाउसिंग सोसाइटीज के ठीक दरमियान में एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जिसे नाज टाउन कहा जाता है। यहाँ पर जो गंदगी के मामलात हैं, सीवरेज का नाकिस निज़ाम है, हमारे तमाम तर जितने भी महकमे हैं जो पाकिस्तान में सफाई सुथराई के हवाले से काम कर रहे हैं, कोई भी महकमा जिसका ध्यान इस इलाके पर नहीं पड़ा। यहाँ पर सीवरेज का नाकिस निज़ाम है, यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हैं, यहाँ के इलाका मकीन को बिजली के बेशुमार मसाइल हैं और इसके साथ साथ यहाँ के जितने भी रिहायशी हैं वो मोहलक बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। नाज़रीन, आज चलते हैं और आपको इस इलाके का दौरा करवाते हैं और यहाँ के रिहायशियों से जानते हैं कि आखिर वो किन परेशानियों से दो चार हैं। इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? ऐसे गुनाहगार हो जिन्होंने वोट ला लेने साढ़े को दो सानू जिता के कल अपने करो। कितने सालों से अंकल जी इस इलाके की यही सूरत हाल है? इनू हो गए ने 15-20 साल हो गए ने। हाँ घर है मेरा, ठीक है, तो डुबे हैं पानी के विच। कहीं आपने महकमे से, किसी से भी, वासा से, किसी से राब्ता किया, शिकायत दर्ज करवाई? बटेरिया ने राब्ता किया, कोई नहीं सुनता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है इस इलाके का जिम्मेदार? जी, सबसे पहले तो मैं एक शेर से आगाज़ करूँगा। गुजरी हुई सारी सदियाँ ये कहती हैं कि मर कर भी ज़िंदा कौमें ज़िंदा रहती हैं। तो ये आपने सारा इसकी वीडियो तो आपने बना ली है। बड़े परेशान हाल लोग हैं, मुसलसल बारिशों से हमारा जो निज़ाम ज़िंदगी जो है बड़ा ख़राब हुआ है। लोग घरों तक महसूर होकर रह गए हैं, यहाँ तक कि लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में नहीं जा सकते। 12 साल में कई हुकूमतें बनी, टूटी, नई जमातें हुकूमत में आई, इक़्तिदार में आई। 12 साल में किसी ने नहीं सुनी इस इलाके की आह। ये अभी तक सीवरेज का जो हमारा मसला उसके ऊपर किसी ने नहीं सुनी। 12 हम गए हैं जहाँ से इकट्ठे होकर राना मुबशर साहब के पास गए हैं, राना राशिद साहब के पास गए हैं। वो हर बार बस ये कह देते हैं बस ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा। नून लीग के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, हमने यहाँ से उनको वोट डलवाए। उन्होंने एक बार भी हमें आके नहीं पूछा कि आप किस हाल में रह रहे हैं। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारी खवातीन बीमार हुई, हम खुद बीमार हुए, हमारे बुजुर्ग घरों में कैद होकर रह गए हैं। वो घरों में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। हम खुद मिलके इसको सारे दोस्त आपस में कोऑर्डिनेट करके इसको चलाते हैं कि जो सीवरेज का पानी निकले, कुछ हम रहने के ये काबिल बना लें इसको। ठीक है। अच्छा, ये जो पानी जमा है इसमें तो बच्चों के लिए भी बड़ा खतरनाक है, जानी नुकसान भी हो सकता है। 2 मौत हो चुकी हैं यहाँ पे। एक बच्ची छोटी डूब के, पीछे जोहर बना उसके अंदर डूब के मर गई थी, और एक ये इधर मेन हॉल है मस्जिद के साथ, वहाँ पे एक बच्चा गिर के वफात पा चुका है। ये 2 हादसे हो चुके हैं। ये भी हाईलाइट हुआ है, ऊपर तक बात गई है, लेकिन कोई किसी जगह पे हमारी सुनवाई नहीं होती। हम अगर यहाँ आपको दिखाएं तो यहाँ पर ना सिर्फ वासा की नाकिस कारकर्दगी देखने को मिल रही है, बल्कि हमें LWMC की भी नाकिस कारकर्दगी देखने को मिल रही है। क्या LWMC का अमला यहाँ आता है? नहीं, कभी नहीं आता। यहाँ पे अपने तौर पे ना लोग इकट्ठे करते हैं, तो ये सारा कूड़ा इकट्ठा करते थे। ये देखिए हमारा नाज टाउन, ये साथ वाला वलेंशिया टाउन है, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा, वो भी पंजाब का हिस्सा, ये भी हम भी पंजाब का हिस्सा। मरियम नवाज साहब बाकी सारे सूबे को साफ सुथरा कर रही हैं, लेकिन क्या ये नाज टाउन जो है ये पाकिस्तान के किसी मैप में नहीं आता। आपने बिजली के नाकिस निज़ाम का भी यहाँ पर हाईलाइट किया। लेस्को अफसरान से आपने कभी कंप्लेन की, राब्ता हुआ? और 12 टाइम हम उनके पास जा चुके हैं, 12 टाइम उनके पास जाएंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे पिछली दफ़ा ट्रांसफार्मर बार यहाँ पे ख़राब हो जाता था, तो हमने अपनी मदद आपके तहत 15-16 लाख इकट्ठा करके ट्रांसफार्मर लगवाया, लाइनें बिछवाई हैं। और बिजली अगर हमारी चली जाए तो अपने मर्जी, अपने खुद बंदे को फ़ोन करके, प्राइवेट बंदे को फ़ोन करके हम बत्ती सही करवाते हैं। अदरवाइज कोई भी वापडा वाला आता नहीं है। अगर फ़ोन करते रहें, जितनी मर्जी कंप्लेन कर लें, लेकिन कोई भी हमारी बात नहीं सुनता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कितना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए? यहाँ पे मुझे 21 से 22 साल हो गए। 21 से 22 साल पहले भी इस इलाके की यही सूरत हाल थी? उस वक्त काफ़ी बेहतर थी, इस वजह से कि वहाँ यहाँ आबादी कम थी उस टाइम। अब आबादी का जो प्रेशर बढ़ा है,
लोगों के घर बने हैं, फ्लैट बने हैं, राशें बनी हैं, तो यहाँ पे सूरत हाल बहुत खराब हो गई है। हम पीछे देख रहे हैं कूड़ा भी पड़ा हुआ है। क्या LWMC का महकमा यहाँ मुतहरिक नजर आता है? पूरे पंजाब में, हमें लाहौर में तो बाहर तो नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें नाम का नज़र आ रहा है कि बाहर मेन से या कहीं से उठा रहे हैं। यहाँ पे लोकल हमें जो प्राइवेट हमने बंदे हायर किए हुए हैं अपनी मदद आपके तहत, वो इकट्ठा कर रहे हैं, और जितने भी घर वाले लोग हैं या शॉप्स के लोग हैं वो अपने तौर पे मंथली उनको पे कर रहे हैं और फिर वो हो रहा है। लेकिन वो भी बराए नाम है, वो इतनी दलदल में, इतने पानी में वो कूड़ा निकाल ही नहीं पा रहे। अच्छा, जहाँ सीवरेज का इतना नाकिस निज़ाम है, कूड़ा इतना भरा पड़ा है, वहाँ पीने का साफ पानी क्या आप लोगों को मिलता है? मैम, सोसाइटी वालों ने जहाँ पे खड़े हैं, ये जो बना हुआ ना, ये पानी के लिए बना था। यहाँ पे टैंकी का भी काम शुरू हुआ था, ट्यूबवेल लगा था, मतलब मोटर वगैरह सारा वो खत्म हो गई है। सर, कितना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए? मेरी यहाँ पे ना बाइक स्पेयर पार्ट की दुकान है 4 साल से, और 4 साल से मजीद मैं यही चीज़ देख रहा हूँ, और 4 साल से मेरी टांगों पे इतनी एलर्जी हो गई है कि अब मुझे डॉक्टर कह रहा है कि आप ये टाउन छोड़ो, यहाँ से दुकान चेंज करो तो आपकी टांगें ठीक होंगी। ठीक है। मेरी टांगें इतनी ख़राब हो गई हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आज भी मैं डॉक्टर पे गया हूँ, दवाइयाँ मेरी जेब में पड़ी हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप ये टाउन छोड़ दो। पेट के, मैदे, जिगर के क्या मामला चल रहे हैं? मैदे जिगर के आपको मैं दिखा सकता हूँ, मैं अभी मियो हॉस्पिटल से ये दवाइयाँ लेके आया हूँ अपनी। वो यही कह रहे हैं कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है, इससे पानी से आपको एलर्जी है, आप ये दुकान छोड़ दें, आप कहीं और शिफ्ट हो जाए। कोई आता ही नहीं इधर। ठीक है। हमने हर दफ्तर में दरवाज़ा खड़काया है, हबापटा का भी दरवाज़ा खड़काया है, वासा का भी दरवाज़ा खड़काया है, जो है ना MP MNA सबको हमने कहा है। ठीक है। वो कह देते हैं अच्छा करते हैं, कुछ भी नहीं करते। ये क्या आपके हाथ में, किस चीज़ की रसीद है? टैक्स देते हैं हम। ठीक है, कितना टैक्स देते हैं आप? मैं 55,000 रुपया जो है ना मैंने दिया है 1 साल का टैक्स। नाजरीन, इस हाउसिंग सोसाइटी का ये आप देख सकते हैं तकरीबन 55,000 रुपये इन्होंने टैक्स अदा किया है, और 55,000 रुपये इस हाउसिंग सोसाइटी में रहने का सालाना प्रॉपर्टी टैक्स है ये सर। कहता दे रहा हूँ। ठीक है। और ये मैं हर महीने ये 1000 रुपया देता हूँ सीवरेज का। ठीक है, सीवरेज के निज़ाम का। जी ठीक है। और ये हाल हमारा देख लें कि ये हालत है हमारी का, हमारे दरवाजे के आगे देखें कि हमने गुजर नहीं सकते। खातून मौजूद हैं जो यहाँ की रिहायशी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताइए, आप ठीक हैं? इस तरह के माहौल में रह रही हैं, तबीयत ठीक है आपकी? नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं हार्ट पेशेंट हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है, और ये इतनी गंदगी है। मैं अपील करती हूँ मरियम नवाज से कि आके देखे, विज़िट करे कि कैसे हम लोग रह रहे हैं। कितना अरसा हो गया यहाँ आपको रहते हुए? मुझे हो गए 11 साल। 11 साल से मैं इस रह रही हूँ, और मैं स्कूल की टीचर भी हूँ। ठीक है। तो पढ़ाती हूँ, जाने आने में बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही ये गंदगी इस दफ़ा हुई हुई है पिछले साल से और इस साल से। सीवरेज के पैसे भी लेते हैं, हर चीज़ करते हैं, मगर मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है। जब वोट लेने आते हैं तब कह देते हैं कि हम कर देंगे, कि सब ठीक होगा, हर चीज़ होगी, मगर जब बाद में वोट मिल जाते हैं, जीत जाते हैं, कभी आके विजिट भी नहीं किया कि क्या है, कैसे रह रहे हैं आप। जी नाज़रीन, एक खातून यहाँ मौजूद हैं जो इस जगह पर रह रही हैं, इस प्लॉट के अंदर उनकी रिहाइश है, और आप लोग देख सकते हैं सूरत हाल कितनी बदतर है। ये खातून यहाँ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना अरसा हो गया आपके घर में रिहाइशी जगह पर पानी जमा हुए? बड़ी देर हो गई है, और सामान मेरा सारा डूब गया, किश्तों से सामान लिया, सारा डूब गया। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने, कितना अरसा? पूरा महीना हो गया। 1 महीने से आपने किसी से राब्ता किया, किसी महकमे से? नहीं बाजी। क्या वजह है? क्या अब इसका हल क्या सोचा? ऐसे ही रहना है, सामान ऐसे ही डूबा रहेगा? बाजी ये तुसी सोच सकते हो ना, मरियम नवाज साड़ी माँ बनी है, तो लेकिन उन्हें साढ़े वास्ते की सोचा? कुछ भी नहीं सोचा। असी सब कुछ उन्हें सोचा है, उन्हें साढ़े वास्ते कुछ नहीं सोचा। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बदबू इतनी ज़्यादा है। आप लोग सूरत हाल देख सकते हैं। ना सिर्फ यहाँ पर सीवरेज का गंदा नाकिस निज़ाम है, बल्कि इसके साथ साथ कूड़े का ढेर है, कूड़ा जमा है, और ये कोई 2 हफ्तों की, कोई 3 दिन की, 1 साल की कहानी नहीं है। ये इस इलाके की तकरीबन 15 से 20 साल की कहानी है। मुझे 15-16 साल हो गए इधर। ठीक है। तो ये शुरू से ही जब से देखा है, अब तो ज़्यादा ये ख़राब हो गया। इधर गंदगी, बच्चे बीमार, बीमारियां फैली हुई हैं। 15 साल पहले की क्या सूरत हाल थी यहाँ की? पहले कुछ बेहतर था, अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना। इधर ना पानी है, ना सीवरेज का निज़ाम है, ना पानी निकलने का, सड़कों का कोई नहीं। हुकूमत ने कोई इधर
खास ख्याल नहीं है इधर। हर साल बाद हम बोर कराते हैं, जो हमारा 5-6 साल चलना चाहिए वो 1 साल में खत्म हो जाता है। ठीक है, बोर के पानी की सूरत हाल बताइए। यही पानी जब नीचे स्मेल होती है उसमें भी। अच्छा, वो हम पीते तो नहीं है, बर्तन वगैरह धोने वगैरह सब, कपड़े भी धोते हैं तो उसी में स्मेल, और नहाते भी उसी से ही हैं। उसी नहाते हैं। क्या कहेंगे सर, कितना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए? हमें तो यहाँ पे जो है ना तकरीबन 18 साल हो गए हैं रहते हुए। तो अमूमन जो है ना ये शुरू से ये मसला चल रहा है। ठीक है। और हमारी जो है ना दरख्वास्त है वज़ीर आला जो है ना पंजाब को कि ये 13 किलोमीटर ही जो है ना ये इलाका आपसे दूर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। ये लेक सिटी के साथ जो है ना ख़ियाबान अमीन है, ख़ियाबान अमीन के साथ वलेंशिया, और वलेंशिया के साथ ये नास टाउन है। ठीक है। अब इस सोसाइटी का जो है ना कोई भी नहीं है अल्लाह के अलावा। 3-4 मस्जिदें हैं और उन्हें हर तरफ ही जो है ना पानी पानी है। ठीक है। और आने जाने में बहुत मसाइल हैं। पहले इधर जो है ना 1500 से 2000 के जो है ना मजदूर घराने वाले इधर तकरीबन 90% लोग हैं। और उनका ये डॉक्टर है, उधर जाते हैं वो बेचारे 1500 लेके आते हैं, उसमें आटा लेंगे, चीनी लेंगे, घी लेंगे कि अपना इलाज करवाएंगे। एक रिहायशी यहाँ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कितना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए? हमें 15 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। इस इलाके की आज तक कभी सुनवाई नहीं हुई। हम सारे रहायशी इंतहाई कर्ब में, इंतहाई तकलीफ में दिन गुजार रहे हैं। ठीक है। सुबह हो शाम हो, हमारे बच्चे देख लें, ये बच्चे बड़े बूढ़े इवन के नमाजी जो हजरात हैं वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं, वो नमाज पढ़ने से भी आजिज़ है। नाज़रीन, इस इलाके की एक और रिहायशी खातून हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हाथ में किस चीज़ की रसीद पकड़ी है आपने? मेरे मियाँ टैक्स देते हैं और हम बहुत परेशान हैं। मैं तो खैर, हम क्या सभी बहुत परेशान हैं। हम लोग बिल्कुल ही घर के जो है ना बन गए हैं, कैदी बन गए हैं ना। हम कहीं जा सकते हैं, कोई फौतगी हो जाए, कोई शादी किसी, बल्कि हम अपने रिलेटिव्स को भी वो आते हैं, हम उन्हें मना करते हैं कि हमारी तरफ ना आए। हमें इतनी एम्बेरसमेंट होती है यहाँ तक कि हम अपनी कोई ग्रॉसरी भी नहीं कर सकते। हम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो वो भी एक्सक्यूज़ कर देते हैं कि सॉरी हम नहीं आ सकते। एक घर तकरीबन 55,000 रुपये यहाँ का प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहा है, और इतना प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं तो हक भी रखते हैं आप लोग, वोटर हैं, टैक्स पेयर हैं। नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को यहाँ से वोट दिया, और जब मतलब इमरान खान की हुकूमत थी तब भी वोट दिया, तब भी यही हाल था। जो बयानात भाइयों ने दिए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। किस तरह की बीमारियां हैं जो जन्म ले रही हैं? बीमारियां पेट की और टाइफाइड्स और समझ लो यरकान, और मेरी काम वाली है उसको भी हेपेटाइटिस हुआ है। पानी का भी कोई निकास नहीं है। मतलब मैं अब बयान नहीं कर सकती कि हम कितने परेशान। कितना अरसा हो गया इस इलाके में, इस गंदगी में रहते हुए? हमें तकरीबन कोई 20 साल हो गए यहाँ पे। 20 साल से आप इस इलाके में रह रही हैं? और 2 महीने पहले मेरी भाई की बेटी जो पानी में डूब के फौत हो गई थी। इससे आगे थोड़ी सी है, यहाँ पे बहुत गंदगी है, बच्चों को खारिश बहुत ज़्यादा हो रही है अब। ठीक है। कैसे फौत हुई, क्या हादसा हुआ? वो पानी में डूब के फौत हुई है। हमें पानी में से लाश मिली थी उसकी। ठीक है। ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा, जो प्लाट हैं यहाँ के भरे पड़े हैं।